हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद यावेस्टर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसे अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है। अप्रैल 2025 में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल सिंघल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य की वारंगल चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला? तो तेलंगाना राज्य में मिला। कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलाई फूलों की माला का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 10 पदक जीते। वक्फ संशोधन भी 2025 लोकसभा में किसने पेश किया इसे? तो इसे किरेन रिजिजू ने पेश किया है। हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो 3 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में वैल किल्मर का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। हाल ही में वर्तमान में भारत की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितने मिलियन टन है? तो 239.2 मिलियन टन है। अगला प्रश्न है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने सम्मी सिल्वा का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2024 से शुरू होकर 3 महीने के लिए था केवल। और नकवी फिर से फरवरी 2024 में पीसीबी के अध्यक्ष चुने गए, जो वर्तमान में पाकिस्तान के भी यह गृह मंत्री भी हैं। अच्छा, अब लोग एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई थी। वर्तमान में फ्रेंड्स इसमें 30 सदस्य संघ शामिल हैं। एसीसी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो मोहसिन नकवी हैं और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। अब 2025 में हुई कुछ नियुक्तियों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चरला श्रीनिवास शेट्टी बने। भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के नए मुख्य कार्यकारी अतुल कुमार गोयल बने। यूपीएससी में संयुक्त सचिव अनुज कुमार सिंह बने। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीई ताकाशी नाकाजिमा बने। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी विकास कौशल को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी बने। मनन कुमार मिश्रा यह 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य बने। रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में शशिकांत दास को नियुक्त किया गया। अशोक सिंह ठाकुर भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमिताभ कांत को राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति यानी
चांसलर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? तो इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश से संभाली है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 अप्रैल 2025 को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनाया गया। अब बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो यह फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और निकटवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। अब बिम्स्टेक के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के नाम से जाना जाता है। और बिम्स्टेक की स्थापना सन 1997 ईस्वी में हुई है। इसके सदस्यों की बात करें तो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार इसके सदस्य हैं और इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अब बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च सन 1971 ईस्वी में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन है। अब बांग्लादेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत ने बांग्लादेश के साथ हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर 2025 नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बांग्लादेश की सोहेली अख्तर बनी है। और ये है बांग्लादेश का मैप। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शून्य गरीबी P4 नीति पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो इस पहल को शुरू करने की घोषणा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार उदारी तेलुगु नव वर्ष पर अपनी प्रमुख गरीबी उन्मूलन पहल शून्य गरीबी P4 नीति शुरू करने जा रही है। और इसके लक्ष्य अगर हम बात करें तो 2047 तक फ्रेंड्स राज्य में गरीबी को मिटाना इस पहल का लक्ष्य है। और इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स एक टिकाऊ और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल बनाना है। और शून्य गरीबी P4 नीति यह फ्रेंड्स परिवारों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जैसे आवास सहायता, 100% नल जल कनेक्शन, LPG कनेक्शन, उनके छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति, हर घर को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उद्यमिता के अवसर प्रदान करना इस पहल का उद्देश्य है। और इस पहल के तहत फ्रेंड्स लाभान्वित होने वाले वंचित परिवारों को बंगारू कुटुंबम कहा जाएगा, जिसका अर्थ है स्वर्णिम परिवार। तो इसमें आप लोगों को पहल का नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका? तो शून्य गरीबी P4 नीति। ओके। अच्छा, क्वेश्चन हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। राजधानी अमरावती है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल यहाँ के S अब्दुल नजीर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 176 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 58 है। अब आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें दक्षिण में तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम और उत्तर में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल फ्रेंड्स 1,62,970 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। राजकीय भाषा तेलुगु है यहाँ का। राजकीय फूल चमेली, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फल आम। और यहाँ का मुख्य बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण या ब्लैक बक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है? तो इसे राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो राजस्थान सरकार ने फ्रेंड्स किसान के लिए राज किसान सुविधा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा किसानों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी समेत कई काम की जानकारी मिल सकेगी। तो इसमें आप लोगों को इस ऐप का नाम जरूर याद रखना है। क्या नाम है? तो राज किसान सुविधा। अच्छा, अब लोग राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 30 मार्च 1949 ईस्वी में हुई थी। राजधानी जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्यपाल यहाँ के हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। लोकसभा सीटों की संख्या राजस्थान में 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10। विधानसभा सीटों की संख्या 200। कुल जिलों की संख्या 41 और कुल मंडलों की संख्या यहाँ पर 7 है। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावल। राजकीय पुष्प रोहिड़ा और राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। और क्षेत्रफल के आधार पर फ्रेंड्स सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान राज्य है। और ये है राजस्थान का मैप। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सन्ना बीएम योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तेलंगाना सरकार ने फ्रेंड्स सन्ना पीएम नाम से एक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य के गरीब नागरिकों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य सरकार राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों को कुल 6 किलो बढ़िया चावल उपलब्ध कराएगी। इस योजना का क्रियान्वयन तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले से शुरू होगा और फिर पूरे राज्य में से लागू किया जाएगा। अच्छा, अब लोग कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में थल्लकी बंधनम योजना 2025 शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना लॉन्च की गई। राजस्थान में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की गई। तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरम्मा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? तो इजराइल के साथ डीआरडीओ ने विकसित करके यह मिसाइल विकसित की है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। अब कहाँ से इसे किया है इसका परीक्षण? तो उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है। इसे फ्रेंड्स डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। इसकी दूरी यानी रेंज की बात करें तो 70 किलोमीटर है और यह फ्रेंड्स कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में सक्षम है। इसे जहाज या जमीन की सतह से लॉन्च कर सकते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के नागया लंका में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की जाएगी। अमेरिका ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया है। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। भारत ने एंटी रेडिएशन सिस्टम रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अदानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। चीन ने सैटेलाइट ऑर्बिट में एक नया संचार उपग्रह चाइना से 10R का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स 1919 में इसी दिन पहला भारतीय ध्वज वाला व्यापारी जहाज SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 ईस्वी में मनाया गया था, जबकि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग जानते रहेंगे। और इस दिन फ्रेंड्स वरुण नामक एक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो इसमें आप लोग 2 पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, जबकि
24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब अप्रैल 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना, यह इस दिवस की थीम थी। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।